हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद अमन में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं और उसमें हमने काफ़ी फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चंस आपको इन दो वीडियोस में बता दिए। आज जो हम कर रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं इसमें रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कुछ फॉर्मूले हैं। ये रिलेशन इन आपस में, जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो आपस में रिलेशन, जैसे मैंने आपको बी पी अपॉन एच एच पी बताया था, उसी से ही वो रिलेशन आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टेन का अनुपात, ठीक है ना। यानी साइन का अनुपात, साइन का रेशियो, कॉस का रेशियो और टेन का, इसी तरह कॉसेक का, सेक का और कॉट का जो रेशियो होता है, उसी के अकॉर्डिंगली जो उसमें रिलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा, इसका फॉर्मूला 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, इसको नोट कर लेंगे। थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फोर्थ, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जनरल है, इनको आपको ध्यान रखना है। और फिफ्थ, इसी में ही कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सो नोट करें आप। सेवंथ, इसी तरह कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशन है आपस में इन टी रेशियोज का, जिन्हें आपको याद रखना है। साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बेटा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, वो भी 1 के इक्वल होता है। नोट कर लें, इसे बहुत जरूरी है आपके ये इसमें करने के लिए। और 11 टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो आज हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें साइन थीटा का जो हम रिलेशन करेंगे आपस में, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है, ठीक है। कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है और कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा भी होता है। इसी तरह अगर साइन थीटा का 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। इसी तरह अगर कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा है तो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। और साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा वो भी 1 होता है, और टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा वो भी 1 होता है। बहुत जल्दी से इसे आप नोट कर लें, क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री में जब अब हम आगे चल रहे हैं तो इनको, ये जो रिलेशंस हैं इनके आपस में, जिन्हें आप फॉर्मूला बोल सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपको आगे आइडेंटिटीज़ को भी सॉल्व करने के लिए, जिसे हम सब समीकाएँ कहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। तो इनको लिख के याद करना बहुत ज़रूरी है। उन फॉर्मूले के बाद इससे भी आप फॉर्मूले मान के अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद करेंगे, ठीक है। चलें आगे, इसे हम मिटाते हैं डस्टर। अब इसके बेस पे हम सम करेंगे। चलिए, अब हम इसके बेस पे सम करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मान निकालना है आपको सेक थीटा मल्टीप्लाई साइन, सेक ए मल्टीप्लाई साइन ए।
का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अभी हमने आपको जो बताया उसमें सेक का मैंने आपको बताया 1/cos A, यानी अगर सेक थीटा है तो 1/cos थीटा हो जाता। तो जब आप इसका फॉर्मूला चेंज करेंगे तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये आप लिख के बताएंगे, एग्जामिनर को पता रहेगा किस बच्चे को नॉलेज है। ठीक, तो 1/cos A, तो 1/cos A मल्टीप्लाई साइन A, तो ये हो गया साइन A अपॉन cos A। तो मैंने आपको बताया रिलेशन में कि साइन A अपॉन cos A का फॉर्मूला किसका होता है, tan A का। इसका आंसर आ गया tan A। क्या आंसर आ गया इसका, tan A। ठीक है, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक A मल्टीप्लाई साइन A। सेक A का फॉर्मूला 1/cos A होता है, यानी हमें जो इसमें रिलेशन है उसमें कन्वर्ट करते रहना है। तो सेक A का फॉर्मूला 1/cos A हो गया, तो 1/cos A लिख लिया, मल्टीप्लाई साइन A का साइन A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन A ही आ गया, नीचे cos A है तो साइन A अपॉन cos A क्या होता है, tan A, वही हमारा आंसर आ गया। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is cot A multiply sin A, cot A multiply sin A multiply sec A। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, cot A क्या होता है, cos A अपॉन sin A। मैंने इसीलिए बोला जो मैंने रिलेशन के फॉर्मूले बताए उसको नोट करने के लिए, तो आप लोगों ने उसे एक पेज पे नोट कर लिया होगा, तो उसी के हिसाब से आप इसको साथ साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो cot A का फॉर्मूला cos A अपॉन sin A, ये मल्टीप्लाई sin A का sin A, नीचे कुछ भी नहीं है 1 लगा लो, मल्टीप्लाई sec A का फॉर्मूला 1/cos A, तो cos A से cos A कट गया, sin A से sin A कट गया, क्या बचा आंसर 1। ठीक है, तो दे आर सिंपल। अगर आप ये रिलेशंस को आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल वो रिलेशन का जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको समझने हैं, उसको अपने माइंड में रखना है, आपके टिप्स पे होने चाहिए, आप तुरंत उन आइडेंटिटीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा के cos A मल्टीप्लाई tan A cos A मल्टीप्लाई tan A मल्टीप्लाई cos A, नाउ इसे देखिए, cos A का cos A रहने दीजिए, मल्टीप्लाई tan A होता है sin A अपॉन cos A, ठीक, मल्टीप्लाई cos A का होता है 1/sin A, sin A से sin A कट गया, cos A से cos A कट गया, आपका आ गया 1। ठीक है बेटा, मैंने इसलिए आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्री में यदि आप स्टार्टिंग से उसको अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे तो कोई क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया है और ये हमारा कैसे निकला है आंसर। केवल वो रिलेशन, इसीलिए इसका नाम है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम करते हैं आगे। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिद्ध करो, यानी कि प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर। इसे अब ध्यान से समझेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन कॉट स्क्वायर A माइनस 1, कॉट स्क्वायर A माइनस 1 का मान क्या होगा। अब आप इसको देखिए कि इसका मान क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन कॉट स्क्वायर A माइनस 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर A
tan का फॉर्मूला साइन ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए -1। देखो मैंने आपको बताया था कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बताया था ना। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हमने की, ये वही किया है हमने, यहाँ स्क्वायर था तो हमने इसको स्क्वायर लगा लिया है। देख लें इसको अच्छे तरीके से, डिफरेंट तरीके से हम इसे कर सकते हैं, इसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बिल्कुल छोटा तरीका इसका मैं बता रहा हूँ जिसको आपको निकालने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब ये 1 माइनस इसका अब मैं केवल इतना सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ये इसके ऊपर वाला ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर, यही आ गया ठीक। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा सिंपल इतना आ गया ठीक है। ये इतना इसे भी छोड़ दो, ये मैंने किया है इतने हिस्से का। अब मैं इस वाले को कर रहा हूं, इसका देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए -1, तो ये आ गया मेरा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आ गया मेरा इस हिस्से का, देख लें ध्यान से, क्योंकि ये पोर्शन अलग था। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को मैंने बदल लिया पहले साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर में, इसको मैंने यहाँ निकाल के दिखाया भी आपको अलग से। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद क्या आ गया, इसके बाद इसका एलसीएम लिया, इसके बाद इसका क्या आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के यहीं पे लिख रहा हूँ, इसका आया मेरा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका आया था ऊपर वाले का मेरा ये आया है, ठीक है, और नीचे वाले का ये आया है। तो आप ध्यान दें जरा, तो इसके नीचे आया है मतलब डिवाइडेड बाय, यही मतलब हो गया ना इसका, नीचे का मतलब डिवाइड बाय, तो मैंने इसके सामने डिवाइड का साइन लगा दिया। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड का मल्टीप्लाई, अब ये उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये पूरा कट गया इससे, ये पूरा कट गया इससे, क्या बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो होता है इक्वल टेन स्क्वायर ए के। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ध्यान से देखने वाला है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता था कि प्रूव करो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या केवल इतना आ सकता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़े ध्यान से देखने वाला चीज़ है, इसके थ्रू आप आगे क्वेश्चंस आराम से समझ जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, 1 का 1 लिखा, माइनस का माइनस, टेन का फॉर्मूला जो होता है वो हमने लिख दिया इसमें, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये वाला, फिर कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और -1 का -1। फिर हमने जब इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके तो हमारे पास ये आ गया। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, ये किया हुआ, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब क्योंकि ये नीचे है इसके, तो मैंने बीच में डिवाइड का निशान लगा लिया। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर आ गया और ये हमारा नीचे आ गया। इससे ये दोनों आपस में कट गए, बचा क्या, साइन स्क्वायर ऊपर बच गया और कॉस स्क्वायर ए नीचे बच गया। और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए। नोट करें और समझें इस क्वेश्चन। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। बताएं बेटा, समझ में आ गया होगा आपके? चलिए
क्वेश्चन इज some different type of question. यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा ये हमें गिवन है 3 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है यानी कि एक न्यून कोण है, तो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा हमें गिवन है। तो ये कह रहे हैं तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए अब आप देखें ध्यान से कैसे करेंगे इसे। हमें गिवन है 3 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा। ठीक, हम क्या करेंगे, हमें इसमें से एक वैल्यू केवल कांस्टेंट होनी चाहिए, यहाँ से हमें cos को हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड बोथ साइड बाय cos थीटा। तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय cos थीटा। तो 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा। इससे ये कट गया आपस में, क्या बचा हमारे पास 3। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, यही होता है, इक्वल्स टू 4, हमारे पास आ गया 3 tan थीटा। tan थीटा कहाँ से आया, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। यहाँ cos से cos कट गया तो केवल हमारे पास 4 बचा। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 4/3। कितनी आ गई, 4/3। अब इसका यदि हम डायग्राम बनाते हैं तो आप देखिए जरा, ये A, ये B और ये C, और ये आपको पता ही है P B P अपॉन H H B S C T। हमें दे रखा है tan थीटा, यानी P अपॉन B दिया हुआ है हमें, ये हमें 4 दे रखा है, ये हमें 3 दिया हुआ है। P हमें 4 है तो ये मेरे पास 4 हो गया और B मेरे पास 3 है। अब पाइथागोरस के हिसाब से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हो गया। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर और BC मेरे पास 4 है, 4 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 और AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड AC इज इक्वल टू 5। AC हमारे पास आ गया 5, तो ये आ गया 5। ठीक, अब हमें इसका आंसर निकालना है, इसका 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब मेरे पास tan थीटा तो गिवन था, अब मेरे को इससे sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो sin थीटा की वैल्यू, sin का फॉर्मूला P अपॉन H, तो P अपॉन H यानी कि 4/5 और साथ में है cos, तो cos थीटा का फॉर्मूला cos का B अपॉन H, तो B अपॉन H ये आ गया 3/5। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकलनी है, वैल्यू निकलनी है इसकी 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, इसका स्क्वायर माइनस 3 cos की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 3 का 3 और ये आ गया मेरे पास 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपॉन 25, यही आ गया प्लस 2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 जा 64 अपॉन 25 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन 25 प्लस 2। ओके,
पाइथागोरस वाला मैं इसको आपने कर लिया हो तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके आगे मैं इसका ही करता हूँ, इसको नोट कर लें जल्दी से। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास आया है 64 अपॉन, अब इसका 64/25 माइनस 27/25 प्लस 2/1। एलसीएम लूँगा तो 25 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया, क्योंकि 25 1 ज़ा 25, 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया 64, माइनस सेम ऐसे ही 25 को 25 से डिवाइड किया 1 को 27 से मल्टीप्लाई प्लस 50, क्योंकि 25 को 1 से भाग देंगे 25 आ गया, जो आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ गया। अब 64 और 50 ये हमारा कितना आ जाएगा, पहले 64 प्लस वाले को प्लस कर लो और माइनस वाला उसमें से माइनस कर दो, तो 64 और 50 कितना हो गया, ये हो गया 4 और 6 और 5 0, ये 4 आ गया, 6 और 5 11, इसमें से 27 को माइनस किया आपने, 14 में से 7 गए 7, 10 में से 2 गए 8, आपका आ गया 87। तो क्या बचा आपका 87/25। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस वैल्यू। काइंडली नोट डाउन। आप चाहे आंसर आप यही लिख दो, चाहे आप इसको डिवाइड करके लिख दो, तो आपका आंसर कोई भी गलत नहीं होगा। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें इनके रिलेशंस के थ्रू करना है, तो आप उसमें प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने कैसे ये cos थीटा पहले हटाया, क्योंकि कल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, यहाँ तक का इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, और इसको यहाँ तक लाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ा, इसको cos थीटा से डिवाइड करना पड़ा, तो ये कट के हमारा केवल 4 बच गया। इससे बाद फिर हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, नोट कर लें इसे आप। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलिए लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. What is our next question? The next question is, if tan A equals to 12/13, if tan A equals to 12/13, then find the value of 2 sin A cos A upon cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही आपका प्रोसीजर जो पहले तो आपने डायग्राम बना लिया, ये आपका A, ये B और ये C। तो फॉर्मूला पता ही है, PBP/HHB। हमें tan गिवन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। tan बस इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन की बात है, आप कोशिश अपने आप भी करेंगे। तो tan का फॉर्मूला P/B, P/B, P है 12 और B है 13। तो AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², यही होता है। तो AC² इक्वल्स टू AB is 13 प्लस BC is 12²। AC² इक्वल्स टू 169 प्लस 144 और AC² इक्वल्स टू 13 और 9 और 4 13, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 2 और 1 3, 313 एंड AC इज इक्वल टू रूट में 313।
क्योंकि 313 का कोई भी रूट नहीं होता, इसलिए उसे हम केवल 313 ही उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है बेटा। अब आपके पास साइन ए है, फिर आपके पास कॉस ए है। अब साइन जो है आपका, साइन का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन का p अपॉन एच होता है, तो ये तो आपका रूट में 313 आ गया। अब साइन का फॉर्मूला आपका होता है p अपॉन एच, तो p अपॉन एच 12 अपॉन रूट में 313, और इसके साथ आपका कॉस है, कॉस का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, b अपॉन एच, b अपॉन एच 13 अपॉन रूट में 313। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करके अब आप इसका आंसर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम चाहें तो देखिए, जैसे ये हमारा दिया हुआ है, इससे हम पहले आइडेंटिटी के हिसाब से इसको हम थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। इसको लोवेस्ट टर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे आप इसको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने उसको कॉस ए से जो है हमने डिवाइड किया, तो इसमें भी हम जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसमें हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है। देखिएगा जरा, 2 साइन ए इजी बनाने के लिए इसको भी मैंने कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, और जो नीचे वाला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इससे क्या हुआ, क्या हुआ ध्यान दीजिए, ये कॉस ए कट गया, ये केवल कॉस ए बचा, मेरे पास क्या बचा, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, यही बचा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं तरीका बता रहा हूँ दूसरा, आप इसको और किस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये 2 साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये tan ए होता है, 2 tan ए डिवाइडेड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नोट करिए, आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन को देख के इसको आप नोट करें। पहले आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन को देख लें दोबारा एक बारी कि क्वेश्चन क्या था, तो आपको इसमें आसानी हो जाएगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप करते करते अपना लॉजिक लगा के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा जरा, आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस पोर्शन को आप दोबारा देखिए जरा, इतने पोर्शन को आप जरा दोबारा देखिए। मैं इसे नीचे वाले को इतना मैंने कर लिया, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 tan ए मल्टीप्लाई, इसके नीचे ये भी है, इसके नीचे ये भी है, तो मैं इसे अलग अलग भी लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ हमें, देखिए ये तो चल रहा है 2 tan ए मल्टीप्लाई, इस कट गया आपस में, क्या बचा 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर ए, ये होता नहीं होता। देखिए दोबारा, आपने पेज पे वो रिलेशंस लिखे होंगे, अब आप उससे नोट करिए जरा, आप चेक करिए
आपको इजी रहेगा जरा उसमें से एक एक स्टेप देख के आप समझ के जरा इसको देखिए कि मैंने इसमें क्या किया है। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a 1 माइनस 1/10²। अब आपके लिए ज्यादा सिंपल हो गया। अगर आप पाइथागोरस से नहीं भी निकालते, अब आपके पास tan a की वैल्यू गिवन है 12/13, तो जहां पर tan a है वहां पे 12/13 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक और सिंपल मेथड हो सकता है। तो आप इसको एक बार दोबारा देख लें कि क्या किया है इसमें। आपको सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि वैल्यू इसकी रूट में आ रही थी, तो रूट में के उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लॉजिक इस्तेमाल किया। tan a 12/13 था और हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने पहले इसको सॉल्व किया। हमने इस पूरे को cos स्क्वायर a से हमने इसको जो है डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इस ऊपर वाले को भी cos a से डिवाइड किया और इस नीचे वाले को भी हमने cos स्क्वायर a से डिवाइड किया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ से क्या हुआ कि ये cos a इससे कट गया, तो नीचे केवल एक cos a बचा, तो 2 sin a अपॉन cos a बचा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमने देखा ये cos स्क्वायर a, इसको हम यहाँ भी देखिए, इतना लंबा भी नहीं आप जाने की जरूरत है, आप यहीं पे देख लीजिए इसे एक बार दोबारा, यहाँ से देख लें आप। थोड़ा सा आपको मैं ये क्वेश्चन बारीकी से समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा आपको टाइम लगा रहा हूँ। इसको आप समझ जाएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहीं पर ही देखें, आप इसे दोबारा देखें यहाँ से, ये 2 sin a है, ठीक, ये कट गया तो ये केवल आ गया मेरा cos है, यही आ गया। मैं इसको यहीं पर ही चेंज, क्योंकि दोनों के नीचे ये है मेरे पास, दोनों के नीचे ये है, तो डिवाइडेड बाय मैं यहीं पे इसे कर सकता हूँ cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, तो इजिकल टू 2, ये हो गया tan a डिवाइडेड बाय ये मेरा कट गया, नहीं कट गया, बच गया 1 माइनस tan स्क्वायर, ये आया नहीं आया, तो 2 tan a, ये डिवाइड है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आके 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। देख लें आप इसको ध्यान से, सेम ऐसे ही हो गया। यानी क्वेश्चन को आप कैसे सिंपल बना सकते हैं, कैसे आप उसे इजी बना सकते हैं, इट इज़ इन योर हैंड, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री करने में आपको फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अपना लॉजिक इस्तेमाल करके उसको आप कैसे आसानी से हल कर सकते हैं वो आपके अपने ऊपर है। तो आज हम इसमें इतना ही कर रहे हैं। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारे इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है, तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। मैं आपके साथ NCERT के क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।